दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ जिले के अंबिकापुर की है। एक महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था। इस महिला की उम्र लगभग 45 साल थी। महालक्ष्मी स्टील फैक्ट्री की मालिकिन थी। महालक्ष्मी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महालक्ष्मी इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन होने के बाद भी एक उन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाले महज 21 वर्ष के मजदूर के साथ संबंध बनाने लगती है। 45 साल की महालक्ष्मी 21 साल के मजदूर के पीछे क्यों इतनी पागल थी? दोस्तों, ये अजीब घटना सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको हर रोज एक सच्ची घटना की कहानी मिल सके। दोस्तों, ये घटना वर्ष 2016 की है। एक 21 साल का लड़का जिसका नाम विजय था। विजय मध्य प्रदेश जिले के रायसेन का रहने वाला था। एक दिन विजय काम की तलाश में छत्तीसगढ़ के जिला अंबिकापुर चला जाता है। कुछ दिन बाद विजय एक स्टील फैक्ट्री में काम की तलाश में जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद विजय सीधा ऑफिस में जाता है, जहां ऑफिस में कंपनी की मालिकिन महालक्ष्मी बैठी थी। महालक्ष्मी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। फोन सुनकर महालक्ष्मी काफी खुश थी, क्योंकि महालक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रॉफिट कंपनी में हुआ था। सामने विजय चुपचाप खड़ा था। जैसे ही महालक्ष्मी फोन कट करती है, महालक्ष्मी इतनी खुशी थी कि विजय को नौकरी बिना कुछ सवाल पूछे दे देती है। और विजय को महालक्ष्मी बोलती है कि तुम लकी हो, तुम्हारे आते ही मेरा प्रॉफिट हो गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद महालक्ष्मी कंपनी में खूब प्रॉफिट होने की वजह से एक पार्टी रखती है, जिसमें कंपनी के सारे कर्मचारी जाते हैं। उस दिन महालक्ष्मी बहुत खुश थी, जिसकी वजह से महालक्ष्मी खूब शराब पीती है। कंपनी में महालक्ष्मी के काफ़ी करीब था विजय, जिसकी वजह से महालक्ष्मी विजय को बोलती है कि मुझे घर छोड़कर आओ। रात का समय था। विजय महालक्ष्मी को उनके घर छोड़ने चला जाता है। घर पहुंचने के बाद महालक्ष्मी नशे की हालत में विजय के साथ संबंध बनाने लगती है। विजय काफ़ी घबराया हुआ था, पर विजय महालक्ष्मी को कुछ नहीं बोलता। अगले दिन सुबह जैसे ही विजय और महालक्ष्मी उठते हैं तो विजय काफ़ी डरा हुआ था। अब महालक्ष्मी विजय को बोलती है कि किसी को कुछ नहीं बताना, जिसके बाद महालक्ष्मी उसको कुछ पैसे भी देती है। विजय गरीब था और पैसे देखकर विजय चुप हो जाता है। अब महालक्ष्मी लगभग हर रोज विजय के साथ संबंध बनाने लगती है, जिसके बाद महालक्ष्मी विजय को पैसे की कभी कमी नहीं होने देती। ऐसा करते करते करीब 4 साल बीत जाता है। एक दिन अगस्त 2020 को विजय लॉकडाउन के समय अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद विजय अपना फ़ोन नंबर बंद कर देता है। अब इधर महालक्ष्मी विजय को बार बार फ़ोन करती है, पर विजय का नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही आता है। जब काफ़ी दिन महालक्ष्मी को फ़ोन मिलाते मिलाते हो जाते हैं, तो एक दिन महालक्ष्मी 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके विजय के घर पहुंच जाती है। और जैसे ही विजय को पता चलता है, विजय अपनी छत से कूदकर भाग जाता है। अब धीरे धीरे महालक्ष्मी को विजय के घर करीब करीब 10 दिन हो जाते हैं, पर विजय घर वापस नहीं आता। महालक्ष्मी को देखकर विजय के घर वाले हैरान थे। विजय के घर वाले महालक्ष्मी को पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। महालक्ष्मी विजय के घर वालों को बोलती है कि विजय मेरे साथ 4 साल से मेरे पति की तरह रह रहा था, और मैं उसको यहाँ से लेकर ही वापस जाऊंगी। इतना सुनकर घर का हर कोई मेंबर चौंक जाता है। 4 साल बाद महालक्ष्मी की उम्र करीब 50 साल हो जाती थी और विजय की 25। घर वाले महालक्ष्मी को बोलते हैं यह मुमकिन नहीं है और ये रिश्ता समाज स्वीकार नहीं करेगा, जिससे महालक्ष्मी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और महालक्ष्मी सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर महालक्ष्मी अपने और उस 21 साल के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद पुलिस वाले पहले तो महालक्ष्मी को इग्नोर करते हैं। जब महालक्ष्मी को लगता है कि पुलिस वाले उसकी थाने में बात नहीं सुन रहे हैं, तो महालक्ष्मी फ़ोन डीएम और एसपी को कर देती है। ऊपर से जैसे ही प्रेशर आता है, पुलिस वाले एकदम हरकत में आ जाते हैं, और कुछ लोग महालक्ष्मी को समझाते हैं, क्योंकि विजय अभी काफ़ी छोटा था। लोगों के लाखों समझाने के बाद में महालक्ष्मी की समझ में आ जाता है, जिससे महालक्ष्मी विजय के घर छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर बड़ी अजीब लगती है कि कैसे एक आधे से ज़्यादा उम्र की औरत से विजय का अफेयर चल रहा होता है,
और कैसे महालक्ष्मी इतने पैसे वाली होने के बाद में एक मजदूर के पीछे इतनी पागल थी। दोस्तों इस कहानी में अभी तक इतना ही। दोस्तों सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, जिससे आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय हिंद।